नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला साल 2023 तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2023 में तुला लग्न के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी विद्या की स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन क्या कहता है, भाग्य क्या कुछ आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में 2023 में बनी रहेंगी। और अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ अचूक उपाय जो कि तुला लग्न के जातकों को साल 2023 में करना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि तुला लग्न किन जातकों का होता है। जैसे ही मैंने तुला राशि की जगह तुला लग्न वर्ड का इस्तेमाल किया, वैसे ही आपके मन में एक जिज्ञासा आई होगी कि क्या आपका लग्न तुला लग्न है या नहीं है। तो मित्रों, मैंने पिछले वीडियोस में कन्या लग्न तक के जातकों के बारे में बात की है। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि तुला लग्न किनका होता है। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें आप लग्न कुंडली को जाकर देखिए। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में, पहले हाउस में, या कह सकते हैं पहले घर में नंबर लिखा है 7, अगर वहां पर नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं और ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आपको 1 से 6 तक का पिछले वीडियो में बता दिया है। जैसे कि यदि आपके पहले घर में आपने देखा होगा कि लग्न कुंडली में पूरे 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। उसमें जो पहला घर होता है उसमें जो नंबर लिखा होता है उसके अनुसार देखा जाता है कि आपका लग्न क्या है। तो अगर 1 से 6 तक लिखा हुआ है नंबर तो क्या होगा, वो पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगी, यदि पहले भाव में, पहले घर में नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं। और यदि आप तुला लग्न के जातक हैं तो आपको इस वीडियो में वो हर जानकारी मिलने वाली है जो साल 2023 में आपके लिए कनेक्टेड है। सबसे पहले जान लेते हैं एक ओवरव्यू कि साल 2023 आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, फिर हम जनवरी से दिसंबर तक की बात करेंगे। तो मित्रों, साल 2023 में आपकी कुंडली में शनि देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे अभी 17 जनवरी से। और जैसे ही शनि देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर शनि देव आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग बना देंगे पूरे 2.5 सालों तक। तो ये बहुत ही कमाल का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। 17 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। अगले 2.5 साल तक आपकी कुंडली में आकस्मिक धन लाभ, अचानक ही किसी प्रकार की खुशखबरी को मिलने के योग बनेंगे। संतान से संबंधित यदि कोई कमी आपके जीवन में चल रही है, यदि संतान से संबंधित कोई चिंताएं आपके जीवन में चल रही है, वो चिंताएं भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। साल 2023 से एक बार फिर आपकी आमदनी में लाभ देखने को मिलेगा, यानी आपकी आमदनी बढ़ेगी कि मन मुताबिक कार्य आपके जीवन में होने लगेंगे, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति अब 17 जनवरी से होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से साल 2023 आपके लिए रहेगा बेहद खास, क्योंकि इस साल आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और ये साल आपके लिए रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं कि जनवरी के महीने से दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की चीजों का आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। तो मित्रों, साल के प्रारंभ से ही यानी जनवरी के महीने से ही आपके लग्नेश शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव होता है मित्रों सुखों का, और शुक्र देव भी भौतिक सुखों के कारक हैं। तो साल की शुरुआत में ही आप जनवरी के महीने में ही अपने लिए भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के योग देखेंगे। यानी यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, कोई भी सुख सुविधा का साधन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सुंदर योग बनेंगे जनवरी के महीने में ही। इसके पश्चात आपके लग्नेश जब आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो 14 फरवरी तक आपको अचानक कोई ना कोई लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट्स हैं तुला लग्न के, उनके लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। यदि आपको संतान से संबंधित कोई चिंताएं हैं तो फरवरी के महीने में उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपको संतान से संबंधित ही कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा। आपकी संतान फरवरी के महीने में प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी। फरवरी के महीने में यानी 14 फरवरी तक
आप बड़े अच्छे डिसीजंस लेंगे, इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे और पेट से संबंधित यदि कोई चिंताएं आपकी चल रही थी तो वो समाप्त होंगी, अन्य इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। परंतु 15 फरवरी से 11 मार्च तक का समय वो रहेगा जब आपके लग्नेश स्वयं पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जॉब करने वाले जातकों के लिए यह समय रहेगा खास, स्टूडेंट्स के लिए यह समय रहेगा खास, लोन इत्यादि के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उसके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। परंतु जिस चीज में आपको सबसे सर्वाधिक परेशानी देखने को मिलेगी वो है आपका स्वास्थ्य। यानी इस समय में 15 फरवरी से 11 मार्च तक में आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। यदि आपने यहाँ लापरवाही की, आपने ढिलाई की, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके पश्चात 12 मार्च से पूरे मार्च तक यानी पूरे मार्च के महीने में आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी आपकी पार्टनरशिप में चार चांद लगते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन साथी के लिए यह समय रहेगा बेहद खास। यदि जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहे हैं तो वो समाप्त होंगे। यदि किसी और प्रकार की चिंताएं हैं तो वो समाप्त होंगी। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, घूमने फिरने के विचार आपके जीवन में आएंगे और आप बहुत अच्छे प्रकार से घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना कर पाएंगे। तो ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। आप जान लेते हैं अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, अप्रैल के महीने में एक बार फिर आपके कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। छोटी छोटी रुकावटें भी आ सकती हैं, परंतु ये बस 1 महीने का पीरियड है। इसके बाद आपकी जो डिले है, जो परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस 1 महीने में यानी अप्रैल के महीने में आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको उलझनों में फंसना हो। जैसे नॉर्मल तरीके से आपका जीवन चल रहा है, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे मैरिड लाइफ, चाहे स्टूडेंट लाइफ, आप उसको उसी तरह से चलने दें। उसमें कोई नए नए चेंजेस करके मत देखिए, क्योंकि यहाँ आपके कार्यों में रुकावट निश्चित तौर पर आ सकती है। अब बात करें यदि मई के महीने में, तो मई का महीना एक बार फिर आपके लिए रहेगा बेहद खास, क्योंकि मई के महीने में आपको अपने कार्यों में मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। और आप सभी जानते हैं जब भाग्य का साथ मिलता है तो अच्छे अच्छे काम भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। बड़े बड़े कार्यों को भी करने में समय नहीं लगता, क्योंकि आपका लक आपके साथ है। तो ये महीना, मई का महीना, खास तौर से आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपकी मैरिड लाइफ में कोई चेंजेस, हर चीज के लिए एनहेंस करने के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। इस समय में आप अपने कोई अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इस समय में आप जो भी दौड़ा भागी मेहनत करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये समय धार्मिक भावनाओं के लिए भी बहुत खास रहेगा। यदि आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके समस्त कार्यों में जो देरी देखने को मिल रही थी वो समाप्त होगी और आप तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने का समय तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। इसको नोट करके रख लीजिए। यदि आपकी कोई भी बड़े लेवल की प्लानिंग है, कोई बड़ी डील करनी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी नया ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको रिस्क है, जिसमें आपको डर है, परंतु आप उसे करना चाहते हैं, तो वो कार्य आपको करना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीनों के अंदर। इन 5 महीनों में आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, उसमें आपके कार्यों में डिले भी नहीं होगा, आप अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी अपेक्षाएं हैं, वो सभी पूर्ण अवश्य होंगी। तो इस पीरियड में यानी इन 5 महीनों में आप अपनी लाइफ को अच्छे प्रकार से आज से ही प्लान कर सकते हैं। इसके पश्चात बात करें नवंबर के महीने की, तो मित्रों, नवंबर के महीने में एक बार फिर आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं।
नवंबर के महीने में आपके हाथ से लॉस भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना है नवंबर के महीने में। इसलिए मित्रों, पिछले 5 महीनों में तेजी से अपने कार्य कर लीजिए। नवंबर के महीने में एक बार फिर शांत होके जिस प्रकार से आप अपने कार्य कर रहे हैं उसी स्लो स्पीड से बढ़िए, तेज स्पीड से नवंबर के महीने में मत चलिए। यहाँ आपके हाथ से लॉस हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट भी इस पीरियड में मत कीजिए। बस शांति से जैसा चल रहा है वैसे चलिए, साथ साथ अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। इसके बाद एक बार फिर दिसंबर के महीने में आप फिर नए नए डिसीजंस ले सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए भी ये समय एक बार फिर बहुत अच्छा रहेगा। आपके डिसीजंस के लिए मन, मस्तिष्क, शरीर सबके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी अपने घर को, अपनी चीजों को बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगी। आप अगर स्टूडेंट हैं फिर ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत खास रहेगा। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जिस भी फील्ड में हो, ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। यदि आप फार्मर हैं, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, सबके लिए दिसंबर का महीना रहेगा खास। और इससे पहले जो मैंने आपको 5 महीने बताए थे वो भी सभी प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं तुला राशि के, तुला लग्न के जातकों से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने आपको हर महीने के हिसाब से बताया है उसी के अकॉर्डिंग अपने अगले साल को प्लान कीजिए। यदि आपने उस प्रकार से किया तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ही सफलता हासिल होगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि कौन से उपाय आपको 2023 में करने हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो मित्रों, सबसे पहले आपको शनि देव की उपासना करनी है, क्योंकि शनि देव आपको आकस्मिक लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए शनि देव की पूजा आराधना करनी आवश्यक रहेगी। तो आपको डेली ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी रोज करना है। यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तुला लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार से अगला साल रहेगा और जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस प्रकार से उन्हें प्लानिंग करनी है, ये भी हमने जाना। साथ ही रेमेडीज भी हमने इस वीडियो में जानी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे, ऐसी इच्छा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।